एवरीवन, वेलकम टू जेसी देव सिविल टेक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक नया बोर्ड का क्लास 10 क्लास का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 10 का हम लोग लेक्चर मैथमेटिक्स का आपके लिए एक नया प्लान कर किए हैं। सो आई होप ये हमारा लेक्चर मैथ का 10 स्टैंडर्ड का बिल्कुल आप इससे संतुष्ट होंगे, ऐसा मैं आपको 100% मैं गारंटी दिलाता हूँ। तो आज हम आप लोग के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आपको महाराष्ट्र बोर्ड 10 स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ना है और कौन चैप्टर को कब पढ़ना है, कौन चैप्टर किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ेंगे ताकि अगला चैप्टर मेरे समझ में आएगा। वो सब पॉइंट पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी, स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ और भी स्टूडेंट को बेनिफिट हो। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग का महाराष्ट्र बोर्ड 10 स्टैंडर्ड में दो पार्ट में बांटा हुआ है पेपर मैथमेटिक्स का। दो पार्ट में, एक पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में आपका सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, लीनियर इक्वेशन में हम लोग जनरली इसमें टू वेरिएबल में हम लोग जनरली x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंड x, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। और टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमेशा स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंट करता है। ये आपको माइंड में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली हम लोग का एक कर्व का रिप्रेजेंट करता है। एक कर्व रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एक कर्व रिप्रेजेंट करता है। कर्व का है तो इसमें आपका कुछ भी आ जाएगा, सर्किल, सेमी सर्किल, इलिप्स, पैराबोला। ये तो आपको 10 स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना, लेकिन 12 स्टैंडर्ड में, 11 स्टैंडर्ड में पढ़ना होगा। हाइपरबोला, इलिप्स, वो सब पढ़ना होता है। वो रिप्रेजेंट करता है कर्व का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ना होता है? तो जनरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका, सपोज करो आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। सपोज करो ये एक सीढ़ी है जो आपका छत पे लगा है। ओके, जो आपका छत पे लगा है, आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, तो आप जब तक पहला सीढ़ी पे पैर नहीं रखो दूसरा पे नहीं रख सकते। मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते जाओगे। इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी। एपी क्या करता है? एपी हमेशा आपका कहता है कि अगर आपका कोई सीक्वेंस, कोई नंबर सीरियल वाइज जा रहा हो, जैसे अगर 2 है और यहाँ 4 है और यहाँ 6 है और अप टू जा रहा है, मतलब कहने का मतलब जितना का अल्टरनेट, जितना का गैपिंग कर रहा है, जैसे 2 है, 2 के बाद 4 है, इसमें कितने की गैप हो गया? 2 का गैप हो गया। इसलिए क्यों? देखिए, अगर 2 में से 4 में से 2 घटाएंगे आपका 2 आएगा, 6 में से 4 के घटाएंगे तो 2 आएगा। दिस इज एपी। क्या है ये? एपी। तो एपी ये कहता है। ओके, इसका हम लोग जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसमें आपको, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको प्लानिंग करना है फाइनेंस का, कि अगर कोई वर्क कर रहे हो आप, जैसे कोई वर्क करने स्टार्ट करने से पहले आपको कितना कॉस्ट आएगा, वो इसमें देखते हैं हम लोग जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग में। प्रोबेबिलिटी में तो एक प्रकार का ये गेम है, गेम टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें। और स्टैटिक में, और इसमें पेपर 2 में आपका, पेपर 2 में पहला जो चैप्टर पढ़ना है सिमिलरिटी पढ़ना है। सिमिलरिटी में हम लोग जनरली हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय में जो ट्रायंगल पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसमें पाइथागोरस प्रमेय में उसी में से पढ़ेंगे हम लोग, उसी में से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ेंगे? अगर कोई आपका ट्रायंगल बन रहा है, अगर कोई एक ट्रायंगल आपका बन रहा है जहां पे एक कोण आपका, एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, एक एंगल क्या बन रहा हो? 90 डिग्री का बन रहा हो, उस प्रकार का ट्रायंगल हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ेंगे, थ्योरम में पढ़ेंगे। ये सपोज करो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, शॉर्टकट में आपको बता दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपको ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आपका BC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ओके,
और आपका दूसरा है सर्कल। देखो सर्कल में जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर्कल में जनरली हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल ज्यादातर ये करते हैं, मतलब इसे डिस्कस करते हैं। टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, सपोज करो ये कोई कर्व है, सॉरी कोई एक सर्कल है, इसके इसके कोई एक लाइन इससे पास करेगा, जो टच करते हुए लाइन पास करेगा, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे टच करेगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आपका ये टच करेगा, दिस इज टेंजेंट। क्या है, दिस इज टेंजेंट। ओके, और नॉर्मल क्या होता है, इसी पॉइंट पे अगर दूसरा लाइन बाइसेक्ट करे और 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, जैसे सपोज करो ये एक लाइन पास कर गया और यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बना दिया, दिस इज नॉर्मल। ओके, दूसरा है चैप्टर नंबर 4 है हम लोग का पढ़ना। चैप्टर नंबर 4 है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। देखो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में आप सबसे पहले आप 9th क्लास में पढ़े होंगे एंगल बनाना। जैसे आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, कोई 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोलेगा, वो भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू 45, 90 डिग्री, 180, 36 डिग्री, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। और इसी का 10th क्लास में इसी का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। आपका 3-4 ट्रायंगल रहेगा, उसका एंगल निकालने के लिए कुछ मेजरमेंट आपको बोलेगा, मेजरमेंट लीजिए, इसमें कितना होगा, ये एंगल निकालिए, वो सब कंस्ट्रक्शन में हम लोग। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, बनाना। किसी चीज को आपको बोल देगा, मेजरमेंट देगा, बोलेगा कि सपोज करो एक सर्कल का रेडियस देगा, अब बोलेगा इस पे आप इसका ड्रॉ करें और इसका सिमिलर एक और सर्कल ड्रॉ करें, तो उस प्रकार से इसको बोल देगा करने को। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को चैप्टर नंबर 5 में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्यों पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इसके साथ तो मेंसुरेशन भी है। क्यों मेंसुरेशन पढ़ के मेरा काम चल गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्यों पढ़ना पड़ गया, क्यों हम लोग का 10 स्टैंडर्ड में ऐड है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको जनरली जो आप मेंसुरेशन में, जैसे सपोज करो कोई एक सर्कल है, कोई एक सिलेंडर है, या कोई एक ट्रायंगल है जिसका आपने में ये ज्योमेट्री नेम जानते हैं, उसका फार्मूला जानते हैं, उसके थ्रू आप एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, या डेंसिटी निकाल सकते हो। लेकिन वैसा बॉडी जिसका कोई ज्योमेट्री नेम नहीं है, उस प्रकार के आप बॉडी को आप क्षेत्रफल निकालते हो, वॉल्यूम निकालते हो, डेंसिटी निकालते हो, दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसलिए हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो जिसका ज्योमेट्री नेम नहीं है उसका हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। इसमें जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें अब आपका जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें भी एक ट्रायंगल का ही स्टडी है, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि इसमें आपका कोई दो दिया रहेगा मेजरमेंट। सपोज करो ये दिया है और इसका एंगल निकालने बोल देगा, ये दे रखा है और एंगल दे रखा है, थीटा दे रखा है, और आपको बोल देगा कोई एक या तो बोलेगा एल निकालने को या बी निकालने को, कुछ भी निकालने को बोल सकता है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। अब मेंसुरेशन की बात है। मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं जनरली, देखो मेंसुरेशन में किसी बॉडी को हम लोग एरिया ऑफ एनी बॉडी का एरिया निकालेंगे। दूसरा आप वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी का हम लोग उसमें वॉल्यूम निकालेंगे। इस प्रकार से पूरा आपका दोनों पार्ट में से सिलेबस टॉपिक चैप्टर दिया हुआ है, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। अब हाँ, एक चीज और बात करते हैं, कौन सा चैप्टर किससे जुड़ा है, कौन सा पहले हमको पढ़ना चाहिए। देखो अगर आप 10th क्लास का मैथमेटिक्स का स्टार्ट कर रहे हो, सपोज करो पहले आपका इच्छा है या आपका टीचर या आपको हो सकता है स्कूल के अनुसार पढ़ाया जाए, तो आपको सबसे पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए पेपर 1 में, सबसे पहला अगर स्टार्ट करते हो तो, क्योंकि मोटिवेट सबसे बड़ी जरूरी है। अगर कोई ऐसा एक टॉपिक उठा लीजिए जो आपको आता ही नहीं है तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपको मैथमेटिक्स में मन नहीं लगेगा तो आपको मैथमेटिक्स वीक हो जाएगा, फिर 10th स्टैंडर्ड में आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाएंगे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब अच्छा लेवल मेंटेन करती है मैथमेटिक्स। तो देखो पेपर 1 में हम लोग का अगर आपको पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर आप लीनियर इक्वेशन को उठा लें। लीनियर इक्वेशन पढ़े मेरा ये मानना है कि अगर आप लीनियर इक्वेशन पढ़े, क्योंकि आप 9 स्टैंडर्ड में आप ये लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है, तो आप इसको समझने में कोई इशू नहीं होगा, इसको आपके सर के ऊपर से नहीं जाएगा। ओके, और दूसरा जो चैप्टर है, अगर आपको दूसरा चैप्टर बोला जाए पढ़ने के लिए,
तो दूसरा आप ये पढ़ सकते हैं ये, लेकिन इस पे मैं ज्यादा आपको ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ने के लिए। पहले पढ़ना है तो आपको लीनियर इक्वेशन ही पढ़ो, उसके बाद देखो आप ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें पहली बार देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग पहली बार मिलेगा, प्रोबेबिलिटी पहली बार मिलेगा। तो ये सब को अगर पहले स्टार्ट करते हो ना तो आपको सर के ऊपर से जाने लगेगा, फिर आपको मन में देखो कोई मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले ना, जब तक आप मैथमेटिक्स में मन नहीं आपको लग जाता, जब तक मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा, तो मैथमेटिक्स में मन लगाने के लिए, मैथमेटिक्स में रखने के लिए आपको सबसे पहले मेरे ख्याल से पार्ट वन में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ना चाहिए, और पेपर 2 में हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, सबसे इजी जो है इसमें चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इजी भी इसको नहीं कर सकते क्योंकि 9 में जितना इजी पढ़ोगे 10 में उतना इजी है नहीं, क्योंकि देखो 10 में हम लोग का स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी पढ़ना, अगर ये 11 स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इसका बहुत डिटेल पढ़ना है, बहुत बड़ी अपने आप में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मायने रखता है, क्योंकि चट्टान बहुत बड़ी है, आपका जो ज्योमेट्री नेम बॉडी है बहुत कम है, लेकिन नन नेम ज्योमेट्री बॉडी आपको बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसमें हम लोग सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करना चाहिए। अगर दूसरा अगर बोले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना चाहिए। ये दोनों बिल्कुल सही है, इसमें केवल एक ही टॉपिक है जो पहले पार्ट स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें आपका दो टॉपिक है जो दो में से कोई एक पहले स्टार्ट करते तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप पहले स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे देखो ये दोनों पेपर को हम लोग दो चैनल पे लेके आएंगे, दो चैनल पे लेके आएंगे। सबसे पहला जो आएगा आपका टेक्निकल संजू फर्स्ट पे आएगा, टेक्निकल संजू फर्स्ट पे आएगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और दूसरा जो आएगा जेसी देव सिविल टेक पे आएगा, जिसपे अभी आप इसका डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, और इस प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप ये पूरा डिटेल आपको समझ में आया होगा। तो जब ठीक है फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।